सीधा मुद्दे पर आते हैं। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में इस वक्त जो वॉलेटिलिटी चल रही है ना, उसने लिटरली सबको हिलाकर रख दिया है। आज के इस एनालिसिस में हम क्रूड ऑयल के इसी तूफान के एकदम सेंटर में गोता लगाने वाले हैं। कोई सरफेस लेवल की न्यूज़ नहीं, बल्कि सीधा डेटा, इंस्टीट्यूशनल मूव्स और वो असली मैकेनिक्स जो इस प्राइस को ड्राइव कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे सिनारियो को डिकोड करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करिए, $110 पर बैरल ब्रेंट क्रूड इस मेजर साइकोलॉजिकल लेवल के एकदम मुहाने पे खड़ा है। और कमाल की बात यह है कि गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस ने भी अपना टारगेट इसी के आसपास सेट कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, ये वो पॉइंट है जहां मार्केट में एक तरफ तो भयंकर पैनिक है और दूसरी तरफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अप ट्रेंड सच में सस्टेन करेगा। तो आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम इस $110 वाले सर्च की हकीकत समझेंगे, फिर ईरान डील और उसके जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट पर बात करेंगे। उसके बाद ग्लोबल और एमसीएक्स मार्केट पर इसका क्या असर होगा वो देखेंगे। फिर स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी समझेंगे, चार्ट्स पर रेजिस्टेंस लेवल एनालाइज करेंगे और फाइनली 4 पॉसिबल सिनेरियोज और ट्रेडर्स के लिए कुछ गोल्डन रूल्स डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, $110 क्रूड ऑयल सर्च, ये पैनिक है या कोई मेगा रैली। मार्केट में इस वक्त हर ट्रेडर के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये रैली टिकने वाली है या फिर ये एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया शॉर्ट टर्म ट्रैप है। क्योंकि अगर ये ट्रैप हुआ तो इसमें बहुत सारे लोग बुरी तरह फंसने वाले हैं। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें उन ट्रिगर्स को समझना होगा जो इस प्राइस को रॉकेट बना रहे हैं। तो चलिए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जियोपॉलिटिक्स और ईरान डील कैसे ये सप्लाई चेन में अनिश्चितता पैदा कर रहा है। देखिए, हो क्या रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक नए प्रपोजल को लेकर बातचीत चल रही है। अब ईरान कोई छोटा मोटा प्लेयर तो है नहीं, एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। अगर कोई डील क्रैक होती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का पूरा गेम बदल सकता है। हाँ, अब ईरान कोई छोटा मोटा प्लेयर तो है नहीं, एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। अगर कोई डील क्रैक होती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का पूरा गेम बदल सकता है। यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंट्री लेता है, जिसे अनसर्टेनिटी प्रीमियम कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जब मार्केट को ये नहीं पता होता कि कल सप्लाई आएगी भी या नहीं, तो एक अजीब सा डर फैल जाता है और इसी डर के मारे लोग आज ही अग्रेसिव बाइंग शुरू कर देते हैं। मार्केट हमेशा इस अनसर्टेनिटी की एक एक्स्ट्रा कीमत वसूलता है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। मतलब ये जो ट्रेड हो रहा है ना, ये आज की एक्चुअल डिमांड पर नहीं बल्कि कल के डर पर हो रहा है।
अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, ग्लोबल और एमसीएक्स मार्केट पर इस पूरी सिचुएशन का असर यानी इसका रिपल इफेक्ट। ये तो हम सब जानते हैं कि क्रूड ऑयल महंगा होने का सीधा मतलब है ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट का बढ़ना। और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली दुनिया भर में इन्फ्लेशन यानी महंगाई छप्पर फाड़ देगी। और जब महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो अमेरिका और यूरोप के सेंट्रल बैंक्स को मजबूरन अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज को सख्त करना पड़ता है। मतलब क्रूड ऑयल का एक स्पाइक पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर ब्रेक लगा सकता है। ये एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक थ्रेट है। अब जरा इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। एमसीएक्स मार्केट की बात करें तो इमीडिएट इम्पैक्ट भयंकर वॉलेटाइल रहने वाला है। ग्लोबल मार्केट की मजबूती को देखते हुए एमसीएक्स में 1.5% से लेकर 3% तक का तगड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इंडियन मार्केट्स के लिए डॉलर और रुपये का जो मूवमेंट है वो बहुत क्रूशल होता है। इतने ऊंचे लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क बहुत ही ज्यादा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इंट्राडे में हमें बहुत तेज और शार्प करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। ये हमें लाता है हमारे चौथे और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल ट्रेडर्स। आखिर कौन किसे फंसा रहा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। स्मार्ट मनी मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड्स हैं वो एक्सट्रीमली पेशेंट होते हैं। उन्होंने चुपचाप तब माल उठाया था जब मार्केट में हर तरफ डर का माहौल था। और आज जब $110 के लेवल पर एक्साइटमेंट और लालच अपने पीक पर है, वो बहुत ही आराम से अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो न्यूज़ देखकर एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर बिल्कुल टॉप पर एंट्री मारते हैं और फिर जैसे ही शार्प करेक्शन आता है बुरी तरह फंस जाते हैं। मार्केट की भाषा में इस पूरी प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। सोचिए, स्मार्ट मनी को अगर अपना भारी भरकम प्रॉफिट बुक करना है तो उन्हें खरीदने वाले भी तो चाहिए ना। जब न्यूज़ चैनल्स पर $110 का शोर मचता है तो आम पब्लिक खरीदने दौड़ पड़ती है, और यही पब्लिक स्मार्ट मनी को वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है जो उन्हें मार्केट से शांति से एग्जिट करने के लिए चाहिए। ये पूरा गेम ही साइकोलॉजी का है। चलिए अब 5वें हिस्से पर आते हैं, टेक्निकल व्यू, रेजिस्टेंस जोन और ओवरबॉट कंडीशंस। अगर हम चार्ट्स पर नजर डालें तो एक बहुत ही क्लियर टेंशन दिखाई देती है। एक तरफ ब्रेंट क्रूड एक सॉलिड अपट्रेंड में है, बकायदा हायर हाई और हायर लोस का स्ट्रक्चर बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो $110 का लेवल है ना, ये हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा, बहुत ही जिद्दी रेजिस्टेंस जोन रहा है, जहां से प्राइसेस पहले भी रिजेक्ट हो चुके हैं। और अगर हम आरएसआई जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो वो लिटरली चीख कर बता रहे हैं कि मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुका है। मतलब शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं। फाइनली हम आते हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, आगे के 4 सिनेरियोज और ट्रेडर्स के लिए गोल्डन रूल्स। अब आगे क्या हो सकता है? मेनली 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। पहला, अगर ईरान डील में डिले होता है तो मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और हम $110 के ऊपर एक और फ्रेश ब्रेकआउट देख सकते हैं। दूसरा सिनेरियो, अगर डील सच में हो जाती है तो मार्केट को सप्लाई बढ़ने की उम्मीद दिखेगी और प्राइसेस में करेक्शन आ जाएगा। तीसरा, ये भी हो सकता है कि मार्केट ने इस न्यूज़ को पहले ही प्राइस इन कर लिया हो और अब प्राइसेस बस एक रेंज में साइडवेज ट्रेड करें। और चौथा, कोई अचानक से नई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आ जाए जो पूरे मार्केट को रातों रात क्रैश कर दे या फिर एक अनएक्सपेक्टेड स्पाइक दे दे। ऐसे वाइल्ड और अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें एकदम बांध लेना चाहिए। सबसे पहला, अपने इमोशंस को किनारे रखिए। फोमो में आकर बिल्कुल टॉप पर बाइंग करने की गलती नहीं करनी है। दूसरा, मार्केट की वोलेटिलिटी इस वक्त बहुत डेंजरस है, इसलिए बिना सख्त स्टॉप लॉस के ट्रेड करना मतलब आग से खेलना है। तीसरा, ओवर ट्रेडिंग से बचें। हर छोटे मूव को पकड़ने की कोशिश न करें, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का वेट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ अंधी न्यूज़ के पीछे मत भागिए, ये देखिए कि मार्केट उस न्यूज़ पर रिएक्ट कैसे कर रहा है। ये लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है। मार्केट हमेशा फ्यूचर को आज ही डिस्काउंट करके चलता है। जब तक कोई खबर हम तक पहुंचती है तब तक स्मार्ट मनी उसके बेसिस पर अपनी पोजीशन सेट कर चुकी होती है। इसीलिए बड़े इंस्टीट्यूशंस की पोजीशनिंग को डिकोड करना सिर्फ हेडलाइंस पढ़ने से लाख गुना ज्यादा जरूरी है। तो सारे डेटा और एनालिसिस को देखने के बाद पिक्चर काफी हद तक क्लियर है। ट्रेंड बेशक बुलिश है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और ओवरबॉट कंडीशंस एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग दे रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है,
क्या ये $110 का लेवल एक सस्टेनेबल न्यू नॉर्मल है या फिर रिटेल क्राउड के लिए बिछाया गया अल्टीमेट ट्रैप? इस मार्केट में जो सबसे सतर्क रहेगा वही बचेगा। बस डेटा को फॉलो करते रहिए और स्मार्ट डिसीजंस लीजिए। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।